आय और व्यय पर आधारित। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, मैं पहले से कह देता हूं, कोई एक ये कहीं पर भी ये इशू ना आए कि सर हमें समझ में नहीं आया। इसलिए जब हम आपको समझा रहे हैं तो पूरा ध्यान आप हमारी ओर लगाएं। ओके। हमने कहा है 2 व्यक्ति की वार्षिक आय। अब देखना आदमी कितने हैं? 2। आवाज नहीं आई। ओके। मान लेते हैं इनके नाम है ए और बी। एक काम खत्म, एक काम खत्म हो गया। अरे क्लियर है। फिर इनने कहा इनकी आय का अनुपात, इनकी, और वो भी कौन सी आय? आवाज नहीं आ रही है। वार्षिक आय का अनुपात 9:7 है। क्या है? अरे क्लियर है। काय का अनुपात है ये? आवाज नहीं आ रही है। और कह रहे हैं उनके व्यय। अब देखो जरा वही बात आ गई, आदमी 2 है, अगर केवल एक टॉपिक होता तो हम कहते आय हो गई 9x और। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अगर हम कहते कि एक ही टॉपिक पर बात हो रही है तो एक ही टॉपिक पर हम कहते x मान लो, लेकिन एक टॉपिक और आ गया, और वो टॉपिक कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। ओके। और व्यय का अनुपात कितना है? आवाज नहीं आ रही। ओके। अब व्यय का हमें फैक्टर अलग मानना है, यानी अब हम कहेंगे 4y और। ओके। नहीं आ रही बात समझ में? ये ए की आय है, ये ए का खर्चा है, ये बी की आय है, ये बी का। ओके। अगर कोई आपसे बचत की बात करे तो बचत कैसे निकालते हैं? आय में से खर्चा घटा दो। आय में से क्या आएगा? नहीं आएगा। अरे आएगा। आप कह रहे हो प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचाता है साल भर में। देखो प्रति वर्ष। ओके। साल भर में कमाया कितना? साल भर में खर्चा कितना किया? अगर 9x में से 4y घटा दें तो 2000 आना। ओके। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। ये आदमी भी 2000 बचाता है और ये आदमी भी। अरे क्लियर है? यानी हमारे यहां कहने का मतलब क्या है? सॉरी, देखिए 9x नहीं, ऋण 7y नहीं, ये ए का है, ये बी का है। सॉरी ये 7x है। क्लियर है? और ये 4y है, और ये, हाँ या ना? दोनों का अंतर, इनका अंतर भी। अरे क्लियर है? यानी क्या हम ऐसा कह दें कि 9x ऋण 7y बराबर 2000 कह दे? और दूसरा कह, सॉरी 4y, 9x ऋण 4y, आय ऋण खर्च। ओके। आय ऋण खर्च बराबर बचत। सही है? फिर देखे 7x ऋण कितने बराबर। अरे क्लियर है? अब देखिए ये क्या हो गया? आपको याद हो हमने विलोपन विधि पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? ये क्या हो गया समीकरण? ये समीकरण। ओके। नहीं कहा था? अब देखिए हमें इनकी आय और व्यय निकालना है। ओके। अब देखिए अगर x आएगा, क्या आएगा? तो हमें आय मिल जाएगी, और अगर y मिल गया तो हमें खर्चा मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे क्लियर है? देखें यहां आपको पता क्या करना है? यहां पता करना है आय में क्या अंतर है। आय में, यानी एक्चुअली हमें वैल्यू काय की चाहिए? x। काय की?
तो आप y को इक्वल कर दो, यानी 3 का गुणा ऊपर कर दो, 4 का गुणा, अरे क्लियर है? चलिए 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 9 तिया 27, 1 ऋण 4 तिया बराबर, बोलो यार, ओके, 4 सत्ते 28, x ऋण कितने, बोलो यार, 12 भाई बराबर कितने, हाँ या ना, ये बराबर है लेकिन दोनों ऋण के हैं, तो सवाल लेंगे घटाने पर, काय पर नहीं लेंगे, तो ये काय का, ऋण का, ये धन का, ये खत्म हो गए, ऋण का x बचा, ऋण के 2000, ये ऋण का ये इस तरफ आएगा, ये तो x बराबर 2000, x बराबर नहीं आएगा, आएगा जब x की वैल्यू कितनी आ गई है, रख दीजिए x की वैल्यू, रख दीजिए x की वैल्यू, 9 दूनी 18,000, 7 दूनी 14,000, कुल मिला के अंतर 4,000 का, कितने का, ओके, बनेगा या नहीं बनेगा? अगला सवाल देखें, ए और बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात 3:, सही है? ए बी और बी सी दोनों की आय का अनुपात 3:2 है, यानी ए अनुपात बी भी 3:2 और बी अनुपात सी भी, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? तो बाकी सवाल हम बाद में पढ़ेंगे, पहला काम तो हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, क्या नहीं है? अरे है, हमने सीखा ही है, देखें जरा, हम कहेंगे ए बटे बी बराबर 3/2 और बी बटे सी बराबर 3/2, हाँ या ना? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें कि नहीं निकाल लें? ओके, जल्दी निकालो, क्या ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:6, अरे क्लियर है? अब देखें, यदि ए की आय का तिहाई, अब देखना, इसे 9x मान लो, इसे 6x और इसे ए की आय का तिहाई, ए की आय का तिहाई यानी 3x, सही है? सी की आय के चौथाई x, ए की आय का तिहाई सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपए अधिक हो या कम हो का मतलब अंतर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? देवी, वो लाइट गोल होगी, मशीन में कागज फंसा होगा, जल जाएगा, नहीं तो तुरंत निकालो उसको। देखे, दोनों में अंतर कितने का है? एक, तो यहां 2x बराबर 500, तो x बराबर 500 नहीं आएगा, 2x बराबर 1,000, तो x बराबर 500 आ जाएगा या नहीं आएगा? अरे क्लियर है? तो क्या आपसे ये चीज बनेगी? अब x की वैल्यू आ गई, उनने क्या कहा, b की आय कितनी है, b की आय कितनी आएगी? बढ़िया जवाब दो यार, ओके, 3,000 आएगा या नहीं आएगा? ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक परिवार की आय एवं व्यय, अब देखो, एक परिवार एक ही है, एक परिवार है,